तुम क्यों रो रहे हो? आज मंत्री बड़ा दुखी है तो महारानी सुनने सुरुचि बोली है, महाराज अगर तुम्हें। महाराज मेरी बात सुनो, ये कल मैं क्या कह रही थी अभी कि मैं तेरा लल्ला खिलाऊंगी, हाँ। तेरी पहल बजाऊंगी, मेरी बात सुनो। हाँ महारानी समझाकर बोल रही है कि महाराज हमारी बात सुनो, और ये कुलवंती क्या कहती है, और बूढ़ी बिल्ली भक्ति न बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। और सुनो महाराज कि जो इसको बच्चा दूंगी तो गला घोंट खा जाएगी, या तुमको मारे गिराएगी, या मुझको जहर पिलाएगी। अभी ये क्या कह रही थी कि मैं तेरा लला खिलाऊंगी। मंत्री साहब रुक जाओ, मरे मत जाओ, अब महाराज के आंसू पोंछो। आज लोगों सुरुचि बोली है महाराज उत्तान से। महाराज खड़े हो गए, बोले क्या कहना चाहती हो? अगर तुमको इतनी ही दया आती है ना इस पे, तो ये रह तो सकते हैं, लेकिन कहाँ पता है? खेतों पर, और वो भी झोपड़ी डाल के। उसी समय बड़ी रानी खड़ी हुई और बोली महाराज कि जो सो तो मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोकू युजर, और जो शेर पति को बहुत है नहीं मैं कर लूं गुजर। और क्यों रो रहे हो पति मेरे, खोटो हमारो भाग्य है, और बांस दो मेरे हाथ में मैं लुढ़ाऊं काग। छोटी रानी सुरुचि ने बड़ी रानी के हाथ में बांस दिया और घर से निकाल दिया, जाओ सारे दिन हमारे महलों के कौवा काग उड़ाओ, और उसके बाद एक जो शेर आपको जो मिलेंगे उससे अपना खाना बनाकर गुजर करना। आज लोगों समय को बदलते देरी नहीं लगी। आज बड़ी रानी और छोटी रानी ने महाराज को पकड़ो, और महाराज देखो बड़ी रानी से दूर नहीं जा रहे हैं मंत्री साहब। और तब तक क्या हुआ, रानी छोटी महाराज को अंदर ले गई। बड़ी रानी श्री सुखदेव जी समझाकर बोले कि हे राजन परीक्षित जी महाराज देख लिया समय का तराना, समय को बदलते कभी देर नहीं लगती। कहते हैं प्रभु तेरी कैसी माया, और कहीं धूप तो कहीं छाया। आज महारानी सुनीति को धीरे 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 6 महीना व्यतीत भये, और जब 6 महीना व्यतीत भये तो महारानी सोचने लगी इससे बढ़िया तो मर जाना है। और क्योंकि जिस मैया का पति सामने ना हो वह मैया को जीवन अंधेरे में हो जाता है। आज लोगों मैया सुनीति सोचने लगी इससे बढ़िया तो मर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पिया हमारी सौत ने अपने बस में कर ले हैं, हमारे पिया हमारे पास नहीं आते हैं। तो आज मैया आज रात के 12 बजे उठी। और देखो माता बहनों कहते नहीं है सुख की रात में, सुख की रात ऐसे गुजर जाती मालूम नहीं पड़ता, दुख की रात काटे ना कटते। आज मैया दुखी है 6 महीना जैसे तैसे काटे, और जब 6 महीना भये तो आज मैया मरने के लिए चली है, लोगों मरने के लिए। और परीक्षित महाराज इंसान मरता कब है पता है? जब हर प्रकार से हार जाता है, हर मुसीबत का सामना कर लेता है, जब कोई पेश नहीं जाती सिर्फ मौत के, तो आदमी आत्महत्या करता है। आज मैया
सुनीति रात के 12 बजे चली है मरने के लिए। एक विद्वान कहता है भैया चली है माँ भैया विजय, हारे दुख की मारी मात। बड़े जी मैया पे चला भी नहीं जाता। हारे दुख की मारी मात, जो पड़ी से बाहर खड़े आई। और पहुंची जंगल बीच उलझ गई काटन में साड़ी। आरे दुख की मारी मात, जो बड़ी से बाहर खड़े आई। और पहुंची जंगल बीच उलझ गई काटन में साड़ी। भैया जा रही है, साड़ी आज फिसलती जा रही है, कांटों से उलटी जा रही है माँ। आगे जब मैया जा रही है तो क्या देखा है, एक नांग की बामी है। नांग की बामी पे जाकर के मैया ठहरी। अरे माती जब बामी पर ठहरी, सत्यम अरे मात जब बामी पर ठहरी। और सुनी करुण आवाज निकल के आए गो कहरी। अरे सुनी करुण आवाज निकल के आई गयो कहरी। परीक्षित महाराज मेरी माता बहनों, वो दुख की मारी मैया जिस समय जंगल में पहुंची तो एक नांग की बामी पे जाके मैया खड़ी भई। आज जैसे पायल बिछुआ की आवाज सुनी है तो वही भाटी से एक नांग निकल आया। और जब नांग निकल आया है तो मैया सुनीति सोचने लगी, वारे विधाता तूने मेरी मौत का सौदा बड़ा अच्छा किया है, तूने मेरी मौत का इंतजाम बहुत अच्छा किया है। आज मैया सुनीति नांग से बोली, उमर मेरी अंगुली में काटो, उमर मेरी अंगुली में काटो। और हम पे विपदा पड़ी, कुमार मेरे संकट को काटो। कुमार मेरे संकट को काटो। और मुँह पे विपदा पड़ी, लाल ने संकट को बाटो। आज मैया सुनीति आगे बढ़ी। रात के 12 बजे है और वही रात के 12 बजे जंगल के बीच में देव ऋषि बाबा नारद से भेंट हो गई। नारायण 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 कहे करके नारद बाबा चले। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण नारायण
नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ रात के 12 बजे और ये स्त्री। एक बात बताओ बेटी, तुम इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो?